एक रहस्यमय कहानी पति पत्नी और तीसरा। विदेश में एक छोटे से गांव में एक युवा जोड़े ने रहने का निर्णय लिया। इस गांव के निकट एक भूतपूर्व उपन्यासकार रहता था, जिसने कहानी कहने का खूब आदी बनाया था। ये जोड़ा अक्सर उसके घर जाकर उनके साथ कहानियों का आनंद लेता था। एक बार जब उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाने की प्रारंभ की जिसमें पति, पत्नी और तीसरा व्यक्ति के बीच एक रहस्यमय संबंध का वर्णन था। कहानी शुरू होती है। प्रथम किस्सा, एक प्यार और विश्वासघात। एक छोटे से गांव में एक युवा कपल आदित्य और काव्या खुशहाल और समृद्ध जीवन बिता रहे थे। वे एक दूसरे की सख्त आदतों को समझते और समर्पण के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान में भाग लिया, जहां एक मान्यता थी कि इसका प्रभाव पति और पत्नी के रिश्ते पर होगा। शाम को जब वे अपने घर की ओर लौट रहे थे, उन्होंने एक गंभीर बातचीत की। आदित्य ने कहा, काव्या, ये अनुभव अद्भुत था। मुझे लगता है कि हमारा प्यार और संबंध इससे और गहरा हो गया है। काव्या मुस्कान देते हुए बोली, हाँ आदित्य, ये वाकई अद्भुत था। हमें कितनी खुशी हुई कि हमने इसे साथ में बिताया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक अविस्मरणीय रात का आनंद लेने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। दूसरा किस्सा, अनजाने में एक पर्दाफाश। जीवन विचार कुछ अद्भुत चीजों के चारों ओर घूमता है। आदित्य और काव्या जैसे युवा जोड़े ने भी इसे अनुभव किया। उनके प्यार और विश्वास में एक कसर आ गई जब एक अनजान व्यक्ति उनके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा। यह व्यक्ति आकार में छोटा और भूरे रंग के कपड़ों में ढका हुआ आदित्य और काव्या के सामने प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि वह चिंतित और परेशान दिख रहा था। आदित्य ने पूछा, आपका कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? व्यक्ति ने कटुता पूर्वक कहा, मेरा नाम रामनाथ है और मैं इस गांव में नए अस्पताल का निर्माण कर रहा हूँ। मुझे अपात्र लोगों की आवश्यकता के बारे में जानना है। दोनों आदित्य और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रामनाथ की ओर मुड़ गए। वे अपनी जटिल बातचीत के बावजूद इस अजनबी व्यक्ति को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। तीसरा किस्सा, रहस्यमय सत्या। रामनाथ का आगमन एक नई बदलाव ला रहा था। धीरे धीरे उनकी उपस्थिति आदित्य और काव्या के जीवन को विचलित करने लगी। उन्होंने नोटिस किया कि रामनाथ उनके घर के आसपास कई अजीब बातें और संकेतों के साथ आगमन करता है। एक दिन काव्या ने ध्यान दिया कि रामनाथ एक रात को अनुपस्थित हो गए हैं। उन्होंने खुद को बहुत संजीवनी दवा के लिए उनके कमरे में खोजते हुए पाया। काव्या ने ये देखा कि रामनाथ के एक दफ्तरी दस्तावेज के पन्नों में एक चिट्ठी लिखी हुई थी। वे चिट्ठी ले आईं और इसे आदित्य के सामने रखते हुए कहा, देखो, ये रामनाथ के एक दस्तावेज पर लिखी हुई चिट्ठी है। आदित्य ने चिट्ठी को पढ़ा और इतने ही दूसरे कमरे में दौड़ते हुए जब उन्होंने वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि रामनाथ वहाँ नहीं थे। काव्या ने सवाल किया, आदित्य, क्या हुआ? उसने वहाँ देखा है? आदित्य ने चिंतित होकर कहा, नहीं, वहाँ कोई नहीं है। हमें इसे समझना चाहिए। काव्या ने कहा, हमें इस चिट्ठी को पढ़ना चाहिए। ये शायद हमें सच्चाई बताएगी। चिट्ठी को पढ़ते हुए आदित्य ने अपने चेहरे पर चिंता का अभिव्यक्ति दिखाते हुए कहा, ये चिट्ठी कहती है कि रामनाथ किसी अद्भुत रहस्य का हिस्सा है जिसमें हम भी शामिल हैं। ये हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। काव्या गंभीरता से बोली, हमें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि ये सच्चाई क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तीसरा किस्सा, रहस्य का पर्दाफाश। आदित्य और काव्या ने रामनाथ की पत्नी से रात में मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे सब कुछ बताया और चिट्ठी को दिखाया। पत्नी, जिसका नाम सुरभि था, ने चिंता के साथ चिट्ठी को पढ़ा और उसकी गहराई में सोचने लगी। एक रात सभी चौकस बन गए जब रामनाथ वापस लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सब कुछ साझा किया। वे सभी चिंतित और अस्थिर थे। रामनाथ ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सभी को छुपाया। मैंने ये रहस्य बरकरार रखने के लिए ऐसा किया। आदित्य ने पूछा, लेकिन ये रहस्य क्या है? रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक भूत हूँ और तुम सब भी भूत हो। सभी चौंक गए और काव्या ने गहराई से कहा, ये कैसे हो सकता है? हम भूत कैसे हो सकते हैं? रामनाथ ने कहा, मैं एक आत्मा हूँ जो इस दुनिया में फंसी हुई है। मेरी मृत्यु असाधारण तरीके से हुई थी और मुझे जीवित रखने के लिए मुझे किसी जीवित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मैंने तुम्हें चुना था ताकि तुम मेरे रहस्य को जानकर मेरी मदद कर सको।
एक रहस्यमय संवाद के बाद रामनाथ ने सबको बताया कि वे सभी एक विशेष मंत्र का उपयोग करके उनकी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने सबको मंत्र के बारे में सिखाया और सबने मिलकर मंत्र का जाप किया। कुछ ही समय बाद रामनाथ की आत्मा अंतिम विदाई देते हुए चली गई। सबने अद्भुत अनुभव किया था और ये सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि प्यार और विश्वास की मात्रा के साथ हम अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अनुभवों के माध्यम से हम खुद को और बेहतर जान सकते हैं। रहस्यों का पर्दाफाश करना और उन्हें समझना हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है।